देखिए हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि सबसे शुद्ध प्योर चीज़ जो है वो खीर है, क्षीरिका है। और वो इसलिए क्योंकि उसमें सब पावन चीज़ें जाती हैं। अन्न जाता है चावल के रूप में, दूध जाता है जिसे अमृत कहा जाता है, और साथ में गुड़ या शक्कर जाती है जिससे ज़िंदगी में मिठास आती है। तो खीर तो बननी ही बननी चाहिए हर फेस्टिव सीजन में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली वही खीर है, उस खीर को एक और नज़ाकत वाला ट्विस्ट दे रहा हूँ लखनऊ से, ठीक है। तो एक फिरनी बना रहा हूँ मैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये चावल देख लीजिए, आप यूज़ कर सकते हैं सोना मसूरी या फिर टुकड़ा, कोलम टुकड़ा, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चावल को हमने सोक किया है, कम से कम 3-4 घंटे सोक कीजिए। सोक करने के बाद अभी लखनऊ निकल रहा मेरा, सोक करने के बाद उसको छन्नी में डाल दीजिए। छन्नी में डालने के बाद उसको आधे घंटे छन्नी में छोड़िए, फिर एक ट्रे में फैला दीजिए। अगर आप इसको धूप में छोड़ सकते हैं, धूप में छोड़ दीजिए। चावल को वापस सुखाना है और ड्राई करने के बाद करना है पाउडर। और एक रेशियो हमेशा याद रखिए ज़िंदगी भर के लिए कि 1 लीटर दूध में 50 ग्राम चावल और 100 ग्राम शक्कर। चावल जो है उसका काम है पानी खींचना, थोड़ा बहुत अगर पानी रह गया चावल के अंदर, पूरा नहीं सूखा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन उस केस में आपको अपने चावल की मात्रा 65 से 70 ग्राम करनी पड़ेगी, बिकॉज 15 से 20 ग्राम पानी भी साथ में आएगा। बस ये लो जी, 1 लीटर दूध, 1 लीटर में से 900 ग्राम डालना है और 100 ग्राम पीना है। नहीं 100 ग्राम रख लीजिएगा अलग, वो बाद में चाहिए होगा अपने को। अक्सर हम जब फिरनी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चावल का आटा डाला, फिर फटाफट उसको चलाना शुरू कर दिया, फिर लम्स पड़ जाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि रणवीर ने बताया था 100 ग्राम 100 ml जो है दूध अलग रख लीजिए, और उसके अंदर चावल का आटा है, उसको डाल के मिक्स करके रख लीजिए। ना लम्स पड़ेंगे, ना दुख होगा, ना परेशानी होगी, ना वेस्टेज होगा, सिर्फ प्योरिटी और परफेक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं, चावल सुखाते नहीं, चावल को सोक करते हैं, धोते हैं अच्छे से, सोक करते हैं, और वैसे ही गीला चावल थोड़ा दूध डाल के उसका पेस्ट बना लेते हैं, बैटर बना लेते हैं, वो पेस्ट डाल देते हैं, उससे भी फिरनी बन जाती है। लेकिन अगर आप चावल को सुखाएंगे तो उसकी जो अंदरूनी खुशबू है वो बढ़ जाती है, राइट। सो अगर मौका है, समय है, तो प्लीज़ चावल को सुखा लीजिए। अभी फिरनी का नाम फिरनी इसलिए क्योंकि फेरना बहुत ज़रूरी है इसको, जो फिरे ना वो फिरनी कैसी। दूध अगर आप डेयरी वाला यूज़ कर रहे हैं तो पहले दूध को उबाल लें, फिर ठंडा करके फिर उसके अंदर ये चावल और दूध का मिश्रण डालें। अगर आप टेट्रा पैक यूज़ कर रहे हैं तो दूध को उबलने से लगभग 10-12 डिग्री नीचे चावल जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन डेयरी वाला दूध पहले उबालना ज़रूरी है क्योंकि फट सकता है। फिरनी ना इज़ लाइक मेडिटेशन। आधी पूजा जो है वो खीर और फिरनी बनाने में हो जाती है। मुझे लगता है इस कारण से भी इतने पॉपुलर हैं फेस्टिवल्स में, क्योंकि जब आप धीरे 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 से गोल गोल घुमाते हैं तो क्या मेडिटेशन ही तो है। अब इस स्टेज पर मैं डालता हूँ एवरेस्ट का सैफरन, ठीक है। अगर हम प्योरिटी की बात कर रहे हैं और भगवान को भोग लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे पता है कि अगर एवरेस्ट सैफरन बोल रहा है तो फिर वो सैफरन ही होगा, क्योंकि सैफरन के नाम पे बहुत कुछ बोल के बेच दिया जाता है। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ जी एवरेस्ट का सैफरन, जो मैंने डाल दिया इसके अंदर। बस ये है कि फिरना रुकना नहीं चाहिए भाई और बहनों। अगर इसका फिरना रुक गया तो लग जाएगा नीचे, ठीक है। चावल जो है भारी होता है ना, वो नीचे बैठता है, तो उसको बैठने नहीं देना। चावल को बारी बारी चलाते रहना, एकदम मार्च पास करवाते रहना चावल का। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने कहा, चावल गीला हो गई होगा, 75 ग्राम डाल दीजिएगा, क्योंकि 25 ग्राम पानी जा रहा है उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, वक्त दीजिएगा। फिरनी के सेट होने के लिए चावल के पाउडर और चावल के दानों को भी अंदर तक पकना चाहिए, वही इसकी मोनोपोली है। तीसरी चीज़, जैसे ही आप इसके अंदर शक्कर डालेंगे ये वापस से पतली हो जाएगी, राइट। लेकिन शक्कर पहले नहीं डाल सकते। अगर आप पहले शक्कर डाल देंगे तो क्या होगा कि वो शक्कर जो है चावल को पकने नहीं देगी। शक्कर डालने के बाद भले थोड़ा पका लीजिए, लेकिन शक्कर डालने के बाद ज़्यादा भी नहीं पकाना, क्योंकि अगर आप शक्कर डालने के बाद ज़्यादा पकाएंगे तो रंग जो है वो शक्कर के लाल होने की वजह से ख़राब हो सकता है। अगर आपको चेक करना है ना, तो एक बार उसको निकाल के चम्मच पे और देख लीजिए कि चावल जो है वो अंदर तक गला के नहीं। चावल का दाना जो है बिल्कुल गल गया है, बराबर से दूध पी लिया है उसने। शक्कर की कभी गांठें नहीं पड़ सकती, नमक की कभी गांठें नहीं पड़ सकती। जो चीज़ पानी छोड़ती है वो कभी गांठ नहीं बना सकती। अब इसको थोड़ा पकाना है ताकि वापस से थोड़ी शक्कर पक जाए और थोड़ी सी फिरनी गाढ़ी हो जाए, एंड चैप्टर क्लोज।
और अगर आप भी मेरी तरह ड्राई फ्रूट चॉप नहीं करना चाहते और बहुत सारे ड्राई फ्रूट आप ऑलरेडी चॉप कर चुके हैं फेस्टिव सीज़न में, तो आप लेंगे एवरेस्ट का केसरी मिल्क मसाला। केसरी मिल्क मसाले में ढेर सारा ड्राई फ्रूट और ड्राई फ्रूट पाउडर होता है, तो इसलिए अलग से ड्राई फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं। बाकी इलायची का फ्लेवर भी आ गया फिरनी के अंदर, ड्राई फ्रूट का भी काम हो गया, खुशबू की खुशबू और ड्राई फ्रूट का ड्राई फ्रूट। ये देखिए शक्कर पक गई, वापस से फिरनी गाढ़ी हो गई। ये देखिए, इसका मतलब फिरनी को सेट करने का वक्त आ गया है। ब्यूटीफुल, खुशबू की खुशबू, रंग का रंग, मज़े के मज़े और मेहनत कुछ नहीं। अब ये जाएगी ठंडी होने के लिए। कायदे से पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है और उसके बाद इसको लेके जाना है फ्रिज में। वो क्या है ना, गरम ठंडा करने में दूध की चीज़ ख़राब हो सकती है, इसलिए पहले इसको 45 मिनट तक एसी रूम में या रेगुलर टेम्परेचर पे छोड़ें, फिर फ्रिज में डालें। ठीक, ये बता दिया मैंने, वरना वो गरम ठंडे में दूध खट्टा हो जाता। आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। जब तक फिरनी सेट हो रही है ना, एक मीठे समोसे की फिलिंग दिखा देता हूँ। आप उससे मीठा समोसा भी बना सकते हैं, मीठे मोदक भी बना सकते हैं। तो उस फिलिंग के लिए पहले घी, और घी में रवे को कर लिया लाइटली ब्राउन। लाइटली ब्राउन करना, एकदम पफ हो जाए जब आपका रवा, आपको पता है कि हाँ फूल गया है और बिल्कुल हल्का सा बादामी कलर आ गया है, बस उससे ज़्यादा नहीं पकाना। मावा जो है आप दानेदार भी ले सकते हैं, चिकना भी ले सकते हैं। दानेदार मावा लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन हमने रवा ऑलरेडी डाल दिया है तो रवे से दाना वैसे भी बन जाएगा। ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, 5-1 मिनट में हो जाएगा प्रोग्राम। मीडियम आंच पे लगे रहिए धीरे धीरे। चलिए 5 बोल दिया मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए, 7 में हो जाएगा लेकिन चलेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अभी क्या है ना, मावा भी अपना घी छोड़ रहा है, तो इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रणवीर की तरह एक्साइटेड मत होइएगा, पहले थोड़ा घी कम ले लीजिएगा। अभी मावे को देखिए इस कदर भूनना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज मावा जो है वो जल्दी ख़राब होता है ना, और आप फेस्टिव सीज़न में जो मिठाइयाँ बनाते हैं, जो मीठी चीज़ बनाते हैं, आप चाहते हैं कम से कम नहीं तो हफ्ता 10 दिन तो रुके, है ना। किशमिश के बाद ये गया एवरेस्ट का केसर। अब इस रेसिपी में आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और अलग से इलायची पाउडर डाल सकते हैं, अलग से सौंफ का पाउडर डाल सकते हैं, या फिर आप सिंपली एवरेस्ट का केसरी मिल्क मसाला लेके और बस डाल दीजिए लॉट्स ऑफ। अब ना ड्राई फ्रूट चाहिए ना मसाला चाहिए, क्या खुशबू है साहब, है माहौल बना दिया एकदम एवरेस्ट के केसरी मिल्क मसाले ने। और कितना काम बचा दिया बताइए, है ना। अभी आप लेके सारे ड्राई फ्रूट चॉप कर रहे होते, फिर आप अलग से इलायची का पाउडर बनाते, सौंफ का पाउडर बनाते, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर बना के डालते, सब काम एक बार में। अभी करना ये है कि अभी तक शक्कर तो इसमें गई नहीं, शक्कर अभी नहीं डालेंगे। अभी अगर शक्कर डालेंगे तो गर्मी से शक्कर पिघल जाएगी। हम चाहते हैं कि शक्कर के दाने दाने मुंह में आए, तो या तो आप मिश्री जो है ना, मिश्री को क्रश करके मोटा मोटा रॉक शुगर जिसे हम बोलते हैं वो डाल सकते हैं, या फिर ये दानेदार शक्कर डाल सकते हैं, ये वाली। क्या है ना, एक काम होने से पहले दूसरा काम शुरू हो जाना चाहिए बस। फेस्टिव सीजन में बहुत सारे काम, मल्टीटास्किंग की ट्रिक ये है। अभी फ़िलहाल डो बनाना है समोसे का। घी जो है, अगर मान लीजिए आप 100 ग्राम मैदा ले रहे हैं तो उसमें 20 ग्राम मोइन डालिए, 20 या 25 भी डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्या होता है ना, कई बार नॉर्थ इंडिया में लोगों को कोकोनट का फ्लेवर जमता नहीं, तो लोग इसलिए फिर मोदक बनाते नहीं है, मीठा वाला फ्राइड मोदक। अभी मैंने समोसे वाला एंगल दे दिया तो अब ट्राई करेंगे आप, है ना। डो जो है वो थोड़ा टाइट की तरफ ही बनेगा, हाँ, जैसे कि नमकीन समोसे का डो बनता है ना वैसे, क्योंकि इसके 2 कारण। एक तो ये कि अगर आप पानी डालेंगे ज़्यादा डो में तो बाद में पानी सुखाना पड़ेगा। दूसरा कारण ये है कि अगर आप डो अभी से पतला बना देंगे तो ढल के और पतला हो जाएगा, फिर संभलेगा नहीं। ठीक है जी, तो डो थोड़ा टाइट बनाना है, उसको ढलने का मौका देना है, बाकी गॉड इज़ ग्रेट। और जब गूंदते हैं उसको तो चिल्ड वाटर यूज़ करना है, क्योंकि घी जो है ना वो जम जाएगा चिल्ड वाटर से, डो को शेप जल्दी और आसानी से मिलेगा। बस इतना, और इसके ऊपर डाल देना है गीला कपड़ा। क्या बात, मज़े की खुशबू है। कैसा लगा मेरा शॉर्टकट है?
स्पाइसी ड्राई फ्रूट्स का शॉर्टकट, शक्कर श्रद्धा अनुसार, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि जब हम इसको फ्राई करें तो कुछ शक्कर पिघल जाए, लेकिन जो हमने रवा डाला हुआ है शक्कर का पानी खींच लेगा। खोपड़ी, दिमाग चलाते रहना चाहिए। तो बेसिकली क्या किया, पेड़े बनाए, पेड़े बनाने के बाद उनको लंबा लंबा बेला, 1/2 किया, और क्योंकि पेड़े में इतना मोइन है इसलिए चिपकेगा नहीं। और अगर बनाना है मोदक तो फिर इसको कर लेना है गोल, ठीक है ना। तो मैं एक गोल करके रखता हूँ, आपको एक मोदक भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। छोड़ेंगे कुछ नहीं, हम पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे। अब बनाते हैं इसके समोसे। बहुत सिंपल है जी, आटा भी ले सकते हैं, पानी भी ले सकते हैं, आटा पानी का घोल बना के भी ले सकते हैं। अभी इसको ऐसे इसकी बनाई टोपी, अभी टोपी के अंदर डाली फिलिंग, ये देखिए कोन बना हुआ है, और ये फिलिंग को दबाते जा रहे हैं। साइड्स जो हैं उन पे वापस से पानी लगाया, या पानी और मैदे का लिजाम लगाया, फिर इसको कर लिया फोल्ड। और अगर आपको लगता है कि बड़े झंझट का काम है रणवीर, कुछ आसान बताओ, तो आसान वाला जो फार्मूला है वो इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपने ली फिलिंग, फिलिंग लेने के बाद चारों तरफ से लगा दिया लिजाम और इसको कर दिया फोल्ड। ये देखिए ऐसे बना दी पोटली, जैसे छोटी वाली कचौड़ी बनती है ना। और इसी को अगर आप चोंच बना के छोड़ देंगे तो एक रफ सा मोदक भी बन जाएगा। तो ये बेबी कचौड़ी भी हो गई, समोसा भी हो गया, मोदक भी हो गया। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, तेल ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, हाँ, मीडियम टू मीडियम हॉट ऑयल पे तले जाएंगे समोसे, बिकॉज क्या है फिर वो बाहर निकलने लग जाएगी, क्या, शक्कर पिघल के। और एकदम से जाहिर सी बात है समोसे को तेल में डाल के चलाना भी नहीं है, क्योंकि समोसे की शेप बिगड़ जाएगी। तो इसलिए पहले समोसा थोड़ा सा अपनी शेप पकड़ ले, फिर चलाना है उसको। तेल अगर ठंडा होता तो फट के शक्कर जो है वो बाहर आनी शुरू हो गई होती, और शक्कर कर देती काला तेल को भी और समोसे को भी। समोसे एकदम लाल नहीं करने, क्योंकि अपने आप लाल होते रहेंगे ना तेल से निकल के भी, तो इसलिए बस 90% पे निकाल लेना है। ये देखिए समोसे की एज बिल्कुल क्लीन है, कोई शक्कर बाहर नहीं आई, कोई समोसा नहीं फटा। ये अपनी कचौड़ी, ये अपना मोदक, ये अपना समोसा। मोनोपोली इसकी वही है, शक्कर के दाने जो आते हैं ना, वाह। और साथ में जो मसाला जो हमने शॉर्टकट मारा था, हो गया प्रोग्राम। करते हैं प्लेटिंग, लेके आते हैं फिरनी, समोसे और गरम दूध। अब देख लिया ना आपने, बस दूध गरम किया, एक मसाला डाला, हो गया। चलो जी, पहले समोसे की प्लेटिंग करते हैं। नीचे डाली अपनी फिलिंग, ऊपर डाले समोसे। पाउडर्ड शुगर ठोक के डालिएगा, क्योंकि आप चाशनी वगैरह में नहीं भिगो रहे ना। और एक ट्रिक और है, ये मैं शहद वाली ट्रिक बताता नहीं किसी को, है। फिरनी के ऊपर थोड़ा सा एवरेस्ट का केसर, बोला ना वो रीगलनेस चाहिए। ये मेरी फेवरेट गार्निश है, पता है। जहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं वहाँ गुलाब ला के ठोक देता हूँ, हो गया। तो जी मैं हूं रणवीर बरार, और मैं यही उम्मीद रखता हूं कि आपके लिए ये फेस्टिव सीजन अमेजिंग रहेगा। एक एक फेस्टिवल आपको बहुत सारी मेमोरीज देगा जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। बहुत सारी ऐसी नई नई डिशेस टेस्ट करवाएगा जिनका जायका आपकी ज़ुबान पे आपको हर बार मुस्कुराहट देगा। खाते रहिए, याद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हर डिश को 3 बार खाते हैं। एक बार पहले मन में खाते हैं कि आज मैं ये खाऊंगा, फिर हम उस डिश को खाते हैं, और तीसरी बार फिर हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के जब याद करते हैं ना कि यार वो खाया था, तब हम तीसरी बार उस डिश को खाते हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस बार इस फेस्टिव सीजन में हर डिश को 3 बार खाएं। थैंक यू वेरी मच।